नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी आपके साथ मैं संजय। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे सवाल करते हैं कि जिस प्रकार से कांवड़ यात्राओं को लेकर मुख्यमंत्री जी का जो आदेश आया है उसको किस प्रकार से देखें। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कांवड़ मार्ग पर शराब और मीट की दुकानें बंद रहेंगी और जो भी विक्रेता है उनके अपने नाम लिखने होंगे। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? सभी कांवड़ भक्त और प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं कि 2017 तक अखिलेश जी की सरकार में कांवड़ यात्रियों को डीजे बजाने की भी अनुमति नहीं मिलती थी। जब से प्रदेश की सत्ता की जिम्मेदारी योगी जी के हाथों में आई है, कांवड़ यात्रा उत्साह खुशी के साथ मन रही है। हेलीकॉप्टर से प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाती है। इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कल आगमन हुआ और उन्होंने स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए कि कांवड़ यात्रा को सुगमता से संपन्न कराने के लिए उन सभी रास्तों को, उन सभी जगहों को, खासकर दुधेश्वरनाथ मंदिर, मेरठ रोड को व्यवस्थित करने का प्रयास अधिकारियों करना चाहिए ताकि यात्रा का सुगमता से संचालन हो सके। और मुख्यमंत्री जी की एडवाइजरी इस बात के लिए भी थी कि यदि उस यात्रा वाले रूट पर सभी लोग दुकानों पर, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर अपने नाम की पट्टिका भी लगाएं तो कांवड़ यात्रियों की यात्रा को खंडित होने से भी बचाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हमारे दूसरे धर्म के भी हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कांवड़ यात्रियों की जो गरिमा है उसके अनुरूप नहीं होती है। तो ऐसा कोई कलेश ना हो, कांवड़ यात्रियों की यात्रा किसी तरह से खंडित ना हो, इसलिए नाम पट्टिका, नाम लिखने की बात सीएम साहब ने कह के सद्भाव को कायम रखने का बेहतर। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, ग्रेटर गाजियाबाद बसाने की बात कही। ग्रेटर गाजियाबाद किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी? मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद के बारे में, गाजियाबाद के विकास के बारे में बहुत चिंता करते हैं, इसलिए उन्होंने गाजियाबाद मंडल के साथ साथ गाजियाबाद के विकास को पंख लगाने के लिए खोड़ा, लोनी, मुरादनगर, दासनगर को मिलाकर जिस प्रकार से नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बना, वैसे गाजियाबाद के साथ साथ ग्रेटर गाजियाबाद बनाकर गाजियाबाद के विकास को नई धार देने का मैं अपने मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत और अभिनंदन करता। एक आखिरी सवाल है कि आपातकाल को 50 साल हो गए हैं तो काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और सपा लगातार बता रही है कि आपातकाल में तो अब जी रहे हैं बीजेपी के राज में। 25 जून 1975 का आपातकाल देश और दुनिया के लोगों ने भूला नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का जेल जाना, मीडिया पर सेंसरशिप लगाना, नसबंदी के कार्यक्रम को गांव घर तक लोगों में दहशत का भाव पैदा करना, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या जिस सरकार में हुई हो, जिस पार्टी में की हो, उसकी मानसिकता जनता के बीच में रहेगी तो कम से कम देश ऐसे हाथों से बच जाएगा जो आज संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की बात करते हैं और जब उनके हाथ में सत्ता होती है तो संविधान की हत्या करते हैं। सत्य जनता के सामने हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये 50वीं बरसी के माध्यम से आपातकाल की स्मृति लोगों में लाने का काम कर रही है। ये थे नरेंद्र कश्यप, स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाया, उस आपातकाल को काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है और जिस प्रकार से आपातकाल के दौरान इन लोगों ने अत्याचार किए, मीडिया पर अत्याचार किए, एक तरीके से वो आपातकाल बहुत ही भयानक था। गाजियाबाद से पंजाब के लिए संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।